सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। हम प्रत्येक दिन सत्संग में अद्वैत ज्ञान की चर्चा करते हैं। अद्वैत ज्ञान का सार क्या है? अद्वैत का मतलब है नॉट टू, अद्वैत, द्वैत नहीं। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो परम तत्व है, जिसको परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, चेतन तत्व कहिए, कुछ भी कहें, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, साक्षी, ज्ञान, वो एक है। वो अविभाजित, इंडिविजुअल एक तत्व है। और वो एक तत्व ही अनेक रूपों में नाच रहा है। वन इज डांसिंग एज मैनी। ह्यूमन बींग्स में, हम ह्यूमन बींग्स कितने बिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं पूरी धरा पे। 600 करोड़ 700 करोड़ हैं। उनमें भी वही एक तत्व है। इतनी सारी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी कुछ है इस प्लेनेट पे, उसमें और जो और प्लेनेट्स पे है, सब में एक ही तत्व है। ओनली वन तत्व। कितना विराट है वो। और वो तत्व आपसे अलग नहीं है। यू आर दैट, आई एम दैट। ये टीचिंग है। कितनी महान टीचिंग है। और ये टीचिंग कोई कहने की बात नहीं है। ये अंतिम सत्य है, परम सत्य है। और इस परम सत्य का बोध, इसी को कहते हैं एनलाइटनमेंट, सत्य का बोध। और इसको जानने में संतों ने कहा कुछ भी समय नहीं लगता। ये जो तत्व है इतना नजदीक है कि नजदीक कहना भी गलत है। आप वही तत्व हो। यू आर दैट, आई एम दैट। तो कहीं एक जगह पर ये पढ़ा था, कहीं एक कथानक लिखा था या एक एनेक्डोट लिखा गया था कि भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया। भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया। और मनुष्य का मन तो चंचल होता है। और चंचल मन होकर के वो उद्दंडता करने लगा, उद्दंड होने लगा। उसको जब वो क्रिएट कर रहा था, तभी उसको लगा ये जो मनुष्य है, मानव है, ये बंदर से भी ज्यादा चंचल, इसके अंदर चंचलता आ गई, उद्दंडता आ गई। और हम तो ये फन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग दिस ह्यूमन बीइंग्स, ऑल फॉर्म्स, फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, फन। वापस तो इसको आना है, वापस आना है परमात्मा के पास ही। तो बात ये हुई कि इसको, ये जो वापस आए, क्योंकि इसको मालूम पड़ेगा सब जगह, जब ये सब जगह चला जाएगा, सब जगह भटक जाएगा, तो इसे बाद में लगेगा मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ऐसा उसके मन में ख्याल आएगा। तो परमात्मा ने सोचा मैं अपने को कहाँ छिपाऊं, वेयर शुड आई कंसील। तो किसी ने कहा उस हिमालय की दूर गुफाओं में, अंदर केव्स में, बहुत ऊंचाई पे, जहाँ पे चढ़ना भी मुश्किल हो, बहुत ज्यादा बर्फ हो, वहां अंदर घुस नहीं पाएगा। तो परमात्मा ने कहा नहीं, ये आदमी जो है इसकी सोच बहुत दूर तक जाती है, वहां चला जाएगा ये, वहां नहीं। किसी ने कहा समुद्र की गहराई के अंदर छुप जाएं, आप वहां पे छुप जाएं।
कहने लगे नहीं, ये आविष्कार कर लेगा, वहां भी जो है ढूंढ निकालेगा। किसी ने कहा आकाश में, सातवें आकाश में। कहने लगे नहीं, ऐसी खोजबीन कर लेंगे आकाश को चीरते हुए, ऐसे स्पेसक्राफ्ट बन जाएंगे और बन जाएंगे, वहां भी ढूंढ लेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां पर ये सोच ही नहीं सकता, जहां पर ये सोच ही नहीं सकता। यदि जहां जहां मनुष्य की सोच जाए कि यहां होगा, वहां होगा, वहां होगा, तो वहीं पे तलाश करेगा, और उस तलाश में वो मिलेगा नहीं। यदि छुपा कहीं और बैठा है, तो भगवान ने कहा मैं इसके अंदर ही छुप जाता हूं, मैं इंसान के अंदर ही छुप जाता हूं। और वो इंसान के अंदर ही छुप गया। तो गॉड इज हिडन इनसाइड। ये ऐसा ही हुआ, एक चोर ने, एक व्यक्ति ने आपको दौड़ाने के लिए, आपके साथ एक खेल करने के लिए, मान लो यहां पर कोई लेडी है, उस लेडी का नेकलेस निकाला और उसी के पर्स के अंदर डाल दिया, उसी के पर्स के अंदर डाल दिया। और वो लेडी जगह जगह ढूंढ रही है, पूरी दुनिया में ढूंढेगी, पुलिस स्टेशन भी जाएगी, सब जगह जाएगी, क्योंकि उसने तो नेकलेस पहना था, बाजार में थी वो, और वहां से वो किसी ने निकाल लिया और उसी के पर्स में डाल दिया। लेकिन पर्स को तो देखेगी नहीं ना, पर्स में कैसे चला जाएगा? तो घूमती रहे पूरे टाइम, इधर भागेगी उधर भागेगी, मेरा नेकलेस चला गया, मेरा नेकलेस चला गया। और घर में आएगी रोती हुई, दौड़ती हुई, और छोटा बच्चा वो कहेगा कि आज दादी आप टॉफी लाई हो क्या, मैं पर्स देखता हूँ, तो वहां पे वो नेकलेस निकल निकल गया। तो बच्चों का खेल है ये तो यू आर गॉड, आई एम दैट, यू आर दैट। केवल हम लोग उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं और गलत चीजों में ढूंढ रहे हैं। तो नॉन डुअल टीचिंग्स जो हैं वो कहती हैं कि अपने अंदर झांको। ये भी शब्द हैं, अंदर बाहर कुछ है नहीं, केवल रुक जाओ, जस्ट बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड, जो बाइबल में क्राइस्ट कहते हैं। बी स्टिल एंड नो, स्टिल हो जाओ, ठहर जाओ, और जानो आप परमात्मा हो। तो व्हाट वी हैव टू डू, कुछ नहीं करना, अपनी दौड़ को रोक देना है, ठहर जाना है, और ठहर करके विश्राम में आना है। सहज विश्राम में सहज शांति होती है, सहजावस्था, और उसमें आप परमात्मा ही होते हैं। तो नॉन डुअल टीचिंग्स कहती हैं कि ये जो रियलिटी है, वास्तविकता, जिसको हम परमात्मा कहें, ये अविभाज्य, इंडिविजिबल, एक अधिष्ठान है, ओनली वन, और सर्व में व्याप्त है, ऑल परवेडिंग। कोई भी कण, कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई भी इससे नहीं बचा हुआ है। इट परवेड, सर्वव्यापी है। तो केवल आपके बाउंड्री जो है, ये फिजिकलिटी की जो आपने बाउंड्री बांध ली, तो मैं सोचता हूं वो तत्व मेरा अलग है और दूसरे का अलग है, जबकि परमात्मा तत्व हम सब साथ साथ शेयर करते हैं। ये बात और समझिएगा, दैट इज बीइंगनेस, आई एमनेस, जिसको निसर्गदत्त महाराज ने कहा, होनापन, सत, और उसकी जानना, जानकारी, चित, सचित, और जो ब्लिस भी है,
सच्चित आनंद जो मेरा स्वरूप है, एसेंस है, वो केवल मेरा ही एसेंस नहीं है, वो सबका भी एसेंस है। दैट इज बीइंग शेयर्ड इन ऑल, सब में शेयरिंग है उसकी। दैट इज इंडिविजुअल। और दैट यू आर राइट नाउ, अभी आप वही हो। हमसे क्या गलती होती है, हम अपने तत्व को दूसरों के तत्व से अलग मान लेते हैं, क्योंकि हमने जो ये स्थूल देह है, इसकी जो बाउंड्री है, उनको अलग मान लिया है। और बहुत सारे धर्मों ने भी इस बात में थोड़ा सा भ्रम पैदा किया कि ये आपकी आत्मा अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, जबकि वो चेतन तत्व एक ही है, सब जगह फैला हुआ है। जैसे घड़े हैं, और घड़ों के अंदर का जो आकाश और बाहर का आकाश, क्या उसमें फर्क है? घड़े की अभी दीवार टूटी तो सब मिल, आकाश एक ही हो जाएगा। या अपने मकान के, आपके बेडरूम का आकाश, ड्राइंग रूम का आकाश, रसोई का आकाश, बाथरूम का आकाश, क्या वो भिन्न है? केवल वो प्रतीत होते हैं क्योंकि बीच में दीवार आ गई। तो केवल एक अविभाजित आकाश है, चेतन तत्व तो एक आकाश की तरह है। उस आकाश में ये शरीर की बाउंड्रीज भी आपको ऐसे लगती, इन्होंने उस आकाश को अपने अंदर कन्फाइन कर लिया है, दूसरे ने अपने अंदर कर लिया है, तीसरे ने अपने अंदर कर लिया है। ये एक गलत धारणा, एक भ्रांति है, इल्यूजन है। वो एक तत्व है, और वो हमेशा जैसा का तैसा रहता है, और उसका स्वरूप ही हैप्पीनेस एंड पीस है। देयरफॉर यदि आप वो हो, तो यू आर हैप्पीनेस, यू आर पीस, यू आर ब्लिस। तो फिर आप बाहर की चीजों में हैप्पीनेस क्यों ढूंढते हो? इन संतों ने कहा, व्हेन एट द सोर्स लेवल, जो वो फॉर्मलेस एसेंस है, बीइंगनेस, वो वो हैप्पीनेस है, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस। और वो आप हो, क्योंकि आप वो हो। केवल आपको अपने अंदर ठहर जाना है, बस इनवर्ड होकर के। तो फिर क्या करने को रहता है? कुछ भी नहीं। आप तो हो, और अभी हो, तो क्या साधना करनी है? इस बात को आपको जान लेना है। जैसे ही आपने जाना, आप जीवन मुक्त हो गए। अब प्रश्न आता है कर्म का, पुनर्जन्म का, बहुत सारी ये तमाम धारणाएं हैं, उसमें हम फंसे रहते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष को कहते हैं जो, जिस व्यक्ति का जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, हु कैन बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसा लिखा है हमारे शास्त्रों में। अद्वैत वेदांत कहता है, अद्वैत ज्ञान कहता है, अभी आप इसी जन्म में, अभी आप मुक्त हो गए। क्योंकि विचार और मन ने जो आपका घेराबंदी की थी, वही तो बाधा है, उसी से तो आप अपने को अलग मानते हो। मैं एक अलग शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हूं, और मैंने जन्म लिया, और मैं मरूंगा, और फिर पुनर्जन्म होगा। जब आपका ये सेंस ऑफ सेपरेशन, आपका पृथक व्यक्तित्व का इल्यूजन खत्म हो जाएगा, तो हु इज गोइंग टू बी बोर्न एंड हु इज गोइंग टू बी टू डाई और रीबॉर्न, वो खत्म हो जाता है। वो चीज, संशय भी खत्म हो जाता है आपका। तो अद्वैत वेदांत की जो टीचिंग है, अद्वैत ज्ञान जो है, उसकी ब्यूटी ये है कि वो आपको अभी तत्क्षण मुक्त कर देता है, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड। अद्वैत के माध्यम से आपको कोई साधना नहीं करनी है, आपको उसको समझना है।
अपने स्वरूप को समझना है कि मैं वह हूं, और वो वह जो है अविभाजित है, इंडिविजिबल है, शेयर्ड बाई ऑल है, और वो परम आनंद स्वरूप है। और जैसे ही आपने ये जाना, आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। और जीवन मुक्त का जीवन कैसा होता है? क्या जीवन मुक्त को कुछ करने को नहीं बचता? तो कहते हैं जीवन मुक्त को आप जो है, जैसे कीचड़ में कमल होता है, कमल की तरह देखिएगा। कमल कीचड़ में होता है बट कीचड़ का नहीं होता। सो दैट व्यक्ति जिसको ये ज्ञान हो गया, वो संसार में रहकर भी संसार से निर्लेप रहेगा, लेकिन निष्क्रिय नहीं होगा। उसके द्वारा कर्म किए जाएंगे, उसके द्वारा बहुत मजबूत, बहुत कल्याणकारी कर्म होते रहेंगे, क्योंकि वो अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करेगा। और जब आपके निष्कामता आ जाती है, तो आपसे सर्वोत्कृष्ट कर्म होते हैं। जब आप कामना रखते हैं तो आपसे छोटे छोटे कर्म होंगे, अपना नफे का, नुकसान का, यश का, अपयश का, इन वृत्तियों से आप चलेंगे। और जब आपकी कामना खत्म हो गई, तो आप बड़े कर्म में लग जाएंगे। हायर हायर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हायर गोल्स हैं, या डिवाइन वर्क जो है, उसका निष्पादन आपसे होगा। क्योंकि आपको तो परिणाम में कोई रुचि नहीं है, आपको तो करना है। तो आपके द्वारा कर्म भी होंगे, आपके अंदर फीलिंग और थॉट्स भी आएंगे, बट उनसे आप अटैच नहीं होंगे। देयर विल बी नो एवर्शन, और देयर विल बी नो अटैचमेंट। ना राग होगा, ना द्वेष होगा। यू विल बी रूटेड इन टू इक्वेनिमिटी। आप समता में स्थापित हो जाएंगे, जैसे बुद्ध बुद्ध ने कहा। तो एक जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसा नहीं है वो लिथार्जी में चला जाएगा, आलस्य में चला जाएगा, प्रमाद में चला जाएगा। उसके द्वारा अनंत कर्म होते हैं, क्योंकि उसका कर्म अकर्म हो जाता है। वो कर्ता भाव से कर्म नहीं करता, और वो हर एक एक्टिविटीज में, हर एक थॉट में, हर एक फीलिंग में वो मुक्त होता है। ही हैज इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन फ्रीडम, बीइंगनेस में स्थापित हो गया। कमल है, कमल तो ऊपर खिला ही रहता है, चाहे उस पर धूप पड़े, चाहे उस पर छां पड़े, वो तो प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसमें सब में ज्यादा जो भ्रम पैदा होता है, हम ईश्वर को कितने समय से जानने का चेष्टा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। वो यही है जो उस कथानक में कहा, आप बाहर खोजते हैं उसे। हमने किसी को भी जानने का जो हमारा तरीका है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन में है। जितना भी हमें नॉलेज भौतिक विषयों की जैसे मिलती है, जानने वाला विषय और मैं उसका ज्ञाता, लेकिन परमात्मा के लिए ये क्वेश्चन काम नहीं करेगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो द्वैत है वो नहीं गिरेगा करेगा, क्योंकि परमात्मा ही तो सोर्स है। सारी नोइंगनेस का जो आधार है, उस आधार या पृष्ठभूमि में ही ज्ञाता और ज्ञेय का जो द्वैत है वो प्रकट होता है। या जानने वाला, जानने की क्रिया, और ज्ञेय जिसको जाना जाए, ये त्रिपुटी उसी में अराइज होती है, उसी पृष्ठभूमि में होती है स्क्रीन पे। जैसे एक हीरो है, एक विलेन है, और मूवी है।
तो हमारी गलती क्या होती है, हम कर्ता भाव से मैं ज्ञाता बन करके उस तत्व को जानना चाहता हूं एज एन ऑब्जेक्ट, और घूमता रहता हूं। मुझे परमात्मा एक अनुभव के रूप में प्राप्त करने की चेष्टा करता हूं। तो यदि परमात्मा बाहर हो, किसी जगह छुपा हो, दूसरी जगह, किसी गुफा में, किसी नदी में, किसी आकाश में, और बहुत सारे धर्मों ने ये चर्चा भी की, तो वो वैसे मिलेगा कि आप उससे अलग हैं, आप परमात्मा से अलग हैं, तो परमात्मा तो फिर अनंत नहीं हुआ ना, परमात्मा तो सीमित हो गया। यदि परमात्मा असीम है तो आप भी तो उसी में हैं, तो आप उसको कैसे जानेंगे? यू कैन नॉट नो हिम इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, यू विल बी हिम ओनली। आप स्वयं परमात्मा बनकर ही परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा को जाना नहीं जाता, परमात्मा हुआ जाता है। परमात्मा हुआ भी नहीं जाता, परमात्मा आप हो ही। सो दैट इज द अल्टीमेट टीचिंग्स। दे आर सो स्ट्रेट, सो डायरेक्ट। और उनके बीच में क्या बाधा है? केवल हमारा मन, मैं विचार। और मैं विचार और मन, उसका निर्माण क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा असीम है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को, इस जगत को महसूस करने के लिए एक फाइनाइट इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना पड़ता है। आवर माइंड इज फाइनाइट इंस्ट्रूमेंट, वो उपकरण है। मन के दो काम हैं, एक सोचना और एक परसीव करना, जो पांच सेंसेस हैं हमारे, जिनसे हम परसीव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं। इसी से तो जगत का निर्माण होता है। तो थिंकिंग, फीलिंग एंड सेंसिंग, परसेप्शन, परसीविंग, इनके माध्यम से हम ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, स्पेस और टाइम का ये प्रोजेक्ट करते हैं, और इसको हम देख पाते हैं। यदि ये माइंड ना हो तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग इनफाइनाइट। सूर्य जो है, कोई कहे सूर्य अपने को जाने, सूर्य अपने को कैसे जानेगा? सन, सन अपने प्रकाश को भी नहीं जान सकता। सन तो केवल स्वयं प्रकाशित है। सन इज सेल्फ इल्यूमाइंड। सो यू एज द सोर्स लेवल स्वयं प्रकाशित हो। यू आर द सेल्फ, यू आर द हैप्पीनेस। द्वैत क्रिएट करने के लिए इन एक फाइनाइट माइंड चाहिए। जैसे आपकी आंखों पे चश्मा लग जाए, लाल रंग का, सब आपको लाल लाल दिखाई देगा। तो ये वर्ल्ड देखने के लिए, जगत देखने के लिए, ये विविधता देखने के लिए मन का इंस्ट्रूमेंट, जो कि थिंकिंग और परसीविंग क्रिएट करता है। थिंकिंग और परसीविंग के चश्मे से, मन के चश्मे से, हम ये विविध जगत प्रपंच को देख पाते हैं, जो वास्तव में है ही नहीं, प्रतीत होता है। चश्मे से, लाल रंग के चश्मे से मुझे लाल लाल प्रतीत हो रहा है, सब जगह लाल। ऐसे ही, सो द मोमेंट योर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट माइंड सीजेज, द वर्ड सीजेज, एंड यू रिमेन एज यू आर। सन को अपना प्रकाश देखने का जरूरत है क्या? सन इज सन ओनली, सेल्फ इल्यूमाइंड। लेकिन जब किसी सरफेस पे पड़ता है, मून जिसमें प्रकाश नहीं है, उसको प्रकाशित कर देता है। तो माइंड इज हैविंग इट्स लिमिटेशंस एंड illuminated by the source, by that Paramatma, which is unlimited. Unlimited सोर्स से लिमिटेड माइंड क्रिएट होता है, और वो लिमिटेड माइंड
के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, लिमिटेड माइंड और इंटेलेक्ट के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये डाइवर्सिफाइड जगत प्रोजेक्ट होता है, जिसमें मेरी देह, मेरा मन, बुद्धि खुद सब आ जाता है और दूसरों का भी आ जाता है. सो इट इज ए काइंड ऑफ ड्रामा. इट इज नॉट द रियलिटी. Reality is just like a sun, only sun. So you are that reality. That is non-dual. That is indivisible. And that is here and now, in this moment. Nothing to know, nothing to do, no efforts, no thinking, just being. That you are, that I am. So friends, we conclude this satsang here. हरि ओम. सभी को आत्मवंदन.